घर में घुसकर मारपीट करने के साथ साथ घर पर जबरन कब्जा करने का मामला पहुंचा दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक के दफ्तर में। पीड़िता प्रमिला देवी बताती है कि थाना से लेकर एसएसपी कार्यालय तक गुहार लगा चुकी है पर न्याय नहीं मिल पाया है, तो अतः मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के शरण में आई है। पूरा मामला दरभंगा जिला के अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत बसाहा मिर्जापुर गांव की है, जहां की निवासी प्रमिला देवी अपने ही फरीक गंभीर आरोप लगाते हुए कहती है उनके फरीक जमीन हड़पने के चक्कर में उनके और उनके पुत्री के साथ घर में घुसकर पूर्व में एक बार और फिर 13 सितंबर को पुनः मारपीट किया और घर में पर कब्जा कर लिया। प्रमिला देवी आगे कहती है कि उनके फरीक चाहते हैं कि घर और जमीन छोड़कर चली जाए ताकि उनकी जमीन और घर पर कब्जा वे लोग कर ले, क्योंकि वह पहले से प्रमिला देवी के हिस्से की जमीन का लाभ उठा रहे थे। प्रमिला देवी शंका व्यक्त करते हुए कहती है कि उन्हें डर है कि वे लोग उनकी हत्या न कर दे, इसलिए उन्हें पुलिस से सुरक्षा भी चाहिए और वह दर दर ठोकर खा रही है। इससे पूर्व पीड़िता नजदीकी थाना अशोक पेपर मिल में आवेदन दी पर वहां उनके कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद प्रमिला देवी दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची, जहां से भी निराशा प्रमिला देवी के हाथ लगी। तो 15 सितंबर को मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के यहां फरियाद लेकर पहुंची और बोली कि अविलंब कार्रवाई की जाए, नहीं तो उनके फरीक उनकी जान ले लेंगे। उनके घर पर अवैध कब्जा कर रहा है, साथ ही उनके बिजली के मीटर का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरा पक्ष से भी हमने संपर्क करने की कोशिश किया पर संपर्क नहीं हो सका। क्या कुछ कह रही है पीड़िता प्रमिला देवी, वह आप सुने विस्तार से। हमारे घर में 13 तारीख के ने ठोंठ पकड़ करके बाहर निकाल दिया। पहला बार 7 तारीख को लूट लिया है सब जेवर और 1,75,000 रुपया नगद। और पहला बेर जहन दूसरा बार वो 5 आदमी बाहर में था उसको दे दिया मोटरी बांध के और फिर 6 घंटा वो ताला लॉक रह गया। हम जब गांव वाले को फोन थाना का किया तो नहीं आया, अगर 112 को किया तो वो भी नहीं आया। जब वो लोग 6 घंटा उसमें बंद रहा तो वो थाना जो किया तो 2 गाड़ी आ गया। फिर वो लोग घर खुलवाया, उसको निकाला। हमसे भी वो दस्तखत करवा लिया जबरदस्ती, उन्हीं को मिली जुली काज ये किया है। और 112 और ये थाना अशोक पेपर मिल वाला नहीं आया हमारे मदद के लिए, कोई नहीं आया। तब हम आगे आया, फिर एसपी दरबार में दिए हैं, आईजी में दिए, फिर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। फिर ये 13 तारीख को हमको ठोंठ पकड़ करके बाहर निकाल दिया है। हमारा बेटी ड्यूटी में गया, बेटा दोनों बाहर है। तब ये लोग एक गाड़ी टेंट का सामान हमारा घर में धर रख दिया है, हमारा सारे सामान फेंक दिया निकाल। पहली बार कितने लोग आए थे आपके यहाँ? 6 आदमी। 6 आदमी, नाम जानते हैं? हाँ, प्रेम चौधरी, मनोज चौधरी, मोहन चौधरी, उसका मनोज चौधरी का पत्नी और एक आदमी और उसको कोई 6 आदमी घर घुसा। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे फरीक में है। ऐसा आपके साथ क्यों कर रहे हैं? ये सब दिन से हमारा सारे जमीन जोत कर खा रहा है। अब उनसे हम जमीन अपना लेने चाहते हैं तो ये अब हमारा घर में कमजोर जान करके, मसूमात जान करके हमारा घर में ये दखल डालते हैं। कितनी बार अभी तक आपके घर पर हमला किया? ये 3 बार कर चुका है। तो एक बार सरपंच को देने गया तो सरपंच कहा जो नहीं ये जाओ अब आगे, ये नहीं सुनता है हमसे, तो सरपंच भी नहीं लिया। कौन पंचायत का मामला है? ये मिर्जापुर पंचायत का है। हाँ, गाँव बसाहा हुआ, वार्ड 6 हुआ। हाँ, उसके बाद आज आप कहाँ आगे साहब की आए हैं, मुलाकात हुई? हाँ, आज हुई, थाना से बात हुआ है। क्या बोले आईजी? वो बोले आईजी साहब जो जाकर के चेक कीजिए, स्वर्गीय राम सुंदर चौधरी, प्रमिला देवी मसूमात, उनके घर में उनको फरीक सब घुसा हुआ है, उसको ठोंठ पकड़ करके बाहर कर दिया, आप जा करके जांचिए। ये जो लोग हैं जो आपके घर में घुस गए हैं, आपके फरीक, हाँ, तो इनका थाना मदद कर रहा है, आपकी मदद नहीं कर रहा? नहीं, वो कहता है जांच में हमारा बना हुआ है थाना, तुम बुलाएगा नहीं आएगा, हम बुलाएगा तो वो दौड़ ले आएगा, हम तो खरीद रखे हुए हैं। इस तरह का थाना का जो रवैया है, जिससे आप क्या समझते हैं? गरीबों का नहीं सुन रहा थाना क्या? तो इसीलिए हम आप सबको शरण में आए हैं। अगर कोई हमारा नहीं मदद करेगा तो हम अपना खुद अपने उनका खून का खत्म कर देगा या हम खत्म उस घर में हो जाएगा। ये बताइए, आप पहली बार जो 7 तारीख को हुई, हाँ, सामान लूटा आपका? हाँ, सामान लूटा, सबका मारपीट भी किया। हमारा लड़की को सब जेवर लूट लिया और 1,75,000 रुपया हम रखे थे वो भी हमको ले गया। आपकी बेटी भी रहती है उस घर? हाँ, बेटिए हमारे रहते हैं। बदतमीजी
किया है? हाँ, बेतमीजी भी किया है। परसों रात में भी हमको बेटी को 13 तारीख को भी मारने आया, उसको बचाया है। और छोटी लड़की हमको थे वो बचाया है, नहीं तो इसी को मारने आया। जान से मार। आपकी बेटी के पास एक लड़का है? हाँ, एक छोट बच्चा है। तो अब क्या लगता है कि एसपी साहब क्या हैं, आईजी साहब क्या हैं, उम्मीद क्या है कि आपका कार्रवाई होगी? अब हम उनके से सब गोटा से कह देते हैं, जो हमारे पास कोई लाठी नहीं है, कोई लड़का नहीं है, हम बेवला है, मसोमात है, जमीन बेच करके हम घर बना के घर में रहते हैं, लेकिन ये लोग आकर के कब्जा कर लिया है 10 गो के लेकर के पीठ पर में, और हमारा कहता है तुमको कुछ नहीं चलेगा। अब उसको लड़का बोलता है जो हम जान से मार देगा। सुने आप कोर्ट में भी केस किए हैं? हम कोर्ट में भी केस कर दिए हैं। हम सब अपना अपना भर सब कोशिश करते हैं, अगर कोई सुनवाई नहीं होगा तो हम या मर्डर करेंगे या मर्डर होगा। आपके घर में कब्जा कर लिया, रह कहाँ रहे हैं आप? हम तो रह रहे हैं वो एक अलंग जो है ना बाहर, वो उसमें रह रहे हैं, छत पर सोते हैं। छोटकी बेटी यहाँ सुराह पर रहते हैं। और हाँ क्या रह रहे हैं? हाँ, बेटी यहाँ सुराह पर। अभी आपको गांव में जो रहते हैं, अपने गांव में डर लग रहा है? हाँ, तो डर नहीं लगेगा? क्या डर लग रहा है? डर लगता है जो उनको 3-3 6-6 बापूत घर में रहता है, और हम अकेला छत पर रहता है, वो कुछ कभी कर सकता है। क्या आप क्या गुहार क्या लगाते हैं, अनुरोध क्या कीजिएगा? तो हम क्या कहिए, हम सबको मदद मांगते हैं, नहीं कोई मदद देगा तो आखिर हमको जो सूचना जो अपना समझ आएगा वो करेगा। आप लोग सब कोई नहीं कहिएगा जैसा काज क्यों हुआ। की नाम बेटा? परमिला देवी मसोमा।